उधर रोडवेज बस से उतरते समय एक छात्रा गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे उसी की कॉलेज की एक सीनियर अस्पताल लेकर पहुंची। छात्रा के सिर में गहरी चोट आई। छात्रा को पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया, लेकिन परिवार ने उन्हें एक निजी अस्पताल में दाखिल करवाकर उनका इलाज शुरू कर दिया। उधर रोडवेज ड्राइवर इस हादसे के बाद वहां से बगैर रुके अपनी बस को लेकर बस स्टैंड की तरफ चलता बना। सूचना मिलते ही घायल छात्रा के परिजन अस्पताल पहुंचे और हरियाणा रोडवेज के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। परिवारजनों का आरोप है कि यह हादसा बस ड्राइवर की लापरवाही से हुआ है। बस ड्राइवर टाइम पर कभी नहीं आते और फिर समय पर बस स्टैंड पर बस पहुंचाने के चक्कर में तेज चलाते हैं। घायल छात्रा की पहचान छोटा बुड माजरा निवासी 19 वर्षीय सृष्टि के रूप में हुई है। वह यमुनानगर के एक जीएनजी कॉलेज में छात्रा थी। इसी कॉलेज में बीएड की तृतीय वर्ष की छात्रा स्वाति निवासी देवधर ने बताया कि वह आज सुबह करीब 8:45 बजे ऑटो में सवार होकर अग्रसेन चौक से कॉलेज की तरफ आ रही थी। जैसे ही उसका ऑटो चौक के थोड़ा नजदीक पहुंचा तो उसके सामने बूढ़कला रूट से रोडवेज बस रुकी, जिसमें एक युवती पीछे दरवाजे से उतर रही थी तो अचानक बस चल पड़ी और वह लड़की सड़क पर सिर के बल जा गिरी। ऐसे में ड्राइवर बस को बगैर रोके वहां से फरार हो गया। लेकिन जब रोडवेज जीएम से बात की गई तो जीएम साहब ने कहा कि सारी गलती लड़की की है। बिना स्टॉपेज आए लड़की चलती बस से उतर रही थी और कंडक्टर के मना करने के बावजूद वह चलती बस से उतर गई। लेकिन लड़की व उनकी सहेलियों की बात माने तो यह कोई पहला हादसा नहीं है। 1 महीने पहले इसी गांव की एक लड़की बस से गिरने से हाथ टूट गया था, जिसका अभी तक इलाज चल रहा है। और कुछ दिन पहले एक लड़का भी चलती बस से गिर गया था, लेकिन रोडवेज ने सारा ठीकरा लड़की के सर पर फोड़ दिया। लड़की की बहन से बात करने पर उन्होंने बताया कि हर रोज 90 से 110 सवारियां बस में होती है और ड्राइवर कभी टाइम पर नहीं आते। ये ड्राइवर बस को तेज चलाते हैं और कहते हैं हमें बस स्टैंड टाइम पर पहुंचना होता है, जिसके चलते यह बड़ा हादसा हो गया। आइए पूरा मामला दिखाने का प्रयास करते हैं और क्या कुछ कहा घायल सृष्टि व उसकी सहेली घायल सृष्टि के पिता ने, वो भी आपको सुनवाते हैं। आप सबसे ये रिक्वेस्ट, वीडियो को शेयर करना ना भूलें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। अब मुझे को दीजिए इजाजत, धन्यवाद। सृष्टि है। कौन से कॉलेज में पढ़ती हो? मैं जीएनजी कॉलेज में पढ़ती हूँ। क्या मामला हुआ है? सर मैं सुबह 8 बजे घर से, मतलब जो 8 बजे मेरे घर पे बस आई है बूढ़ माजरा में, तो मैं उस बस में बैठी हूँ। मैं अग्रसेन चौक पे उतरी हूँ, ठीक है। तो सर बस में भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो उसने जब बस रोकी तो आगे आगे बच्चे उतरे और मैं पीछे थी, ठीक है। मैं उतरी हूँ, जब अगली खिड़की से उतरी हूँ मैं, तो जैसे ही मैं उतर ही गई थी सर, मैंने एक स्टेप रख दिया था और उसने, मतलब जो मेरे साथ लड़के खड़े थे खिड़की पे, उन्होंने बोला भी है ड्राइवर को कि भाई बस रोक दे, लड़की उतरेगी। तो उसने सर बस नहीं रोकी है। मेरे को नहीं पता मैं कैसे गिरी, क्योंकि उसने बस चला दी है, ठीक है। फिर मैं गिर गई हूँ उससे और मेरे को मतलब इंजरी आई है। मेरे सर में भी टांके लगे हुए हैं, मेरी बाजू का मांस फटा है, मेरे पैर का मांस फटा है, आप देख भी सकते हो, मेरे इतनी खरोंच है, ठीक है। फिर मेरे को, मेरे साथ एक दीदी है स्वाति दीदी, मेरे को लगा है। अब उन्होंने मेरे को चंडीगढ़ रेफ़र कर दिया था, उन्होंने, सिविल वालों ने। फिर मेरे को चंडीगढ़ की जगह यहाँ इस हॉस्पिटल में लाया गया, राज हॉस्पिटल में। सर हर रोज ऐसा ही होता है, बस में इतनी भीड़ होती है, सिर्फ 3 बसें। कितनी सवारियां आती होगी जब आप? सर 150। हाँ जी, इतनी भीड़ होती है ना कि बस की एक सीट पे 4-4 बच्चे होते हैं। 3 वाली सीट होती है ना, उस पे 4-4 बच्चे बैठते हैं और फिर भी इतनी भीड़ होती है। हाँ जी, इतने बच्चे लटके होते हैं ना कि मैं बता नहीं सकती आपको। आप एक बार खुद जगाधरी और गुड़िया से रिव्यू चेक करो, ठीक है, आपको खुद पता चलेगा। भीड़ इतनी है तो बच्चे आराम से ही उतरेंगे ना, ठीक है। मेरे से पहले एक लड़का उतरा, उसके बाद जस्ट मैं उतरने वाली थी, तो इसने बस एकदम चला ही दी थी, ठीक है। तो मतलब उन लड़कों ने बोला भी उसको कि भाई तू रोक दे, लड़की उतरेगी। इसने बस नहीं रोकी, ठीक है। मैं गिर गई हूँ। फिर कंडक्टर ने, मतलब जो कंडक्टर है वो अच्छे हैं, उन्होंने 2-3 विसल मारी है कि भाई रोक दे। उसने बस नहीं रोकी। फिर बस में मेरे चाचा जी थे, उसने भाई रोक दे, तेरे को तमीज़ नहीं है कि बच्चा गिर गया तू रोक नहीं रहा है। फिर उसने बस रोकी, फिर चाचा जी उतरे, फिर चाचा मेरे को लेके हॉस्पिटल में आई हैं। वो कंडक्टर और ड्राइवर कोई भी मेरे को हॉस्पिटल में लेके नहीं आया। जब गलती उनकी है, उन्होंने बस चलाई है, तो उनको मेरे को हॉस्पिटल में लेके आना चाहिए था। रोडवेज में जाते हैं, पास बन रहा है हमारा, सुबह 7:30 वाली बस है हमारी। आज मेरी बहन लेट हुई, मैं चले गई क्योंकि हमारा सेशनल चल रहा है।
वो फिर भी आ गई 8 वाली बस में आई वो। अगर सेन पे उतरते हैं, जिनको शॉर्टकट चाहिए तो अगर सेन पे उतर जाओ, तो वे उतरी, सभी बच्चे उतरे। तो वे उतरने वाले थे, उसने एक स्टेप लिया ही था कि बच्चों ने बोला भी एक लड़की उतर रही है तो उसको उतरने दो। उन्होंने उतरते ही टाइम सीधा बस चला दी कहाँ पे उतरे थे वो? अगर सेन पर। अग्रसेन चौक पे। हाँ कहाँ जी, से आते हैं? भूड़ माजरे से आता है। कितने साल की थी आपकी सिस्टर? 18। तो काफ़ी ज़्यादा चोटिल हो गई है। हाँ, उसके सर पे इंजरी आई है। डॉक्टर बोल रहे हैं उसके सर में क्लॉट्स हो रहे हैं। अगर उसको 74 घंटे हो रहे हैं, उसको 74 घंटे के अंदर दौरा आ गया तो उसका ऑपरेशन होगा, वरना इसको देखे जाएगा भी दौरा आएगा भी नहीं। ये देख लो, अगर बच्चे को कुछ हो जाता। आज आप लोगों का एग्जाम भी था? हाँ जी, एग्जाम एग्जाम था। छोड़ के आए हो आप लोग? हाँ जी। बस के ड्राइवर होते हैं ना जी, जो ये टाइम से तो ड्यूटी पे आते नहीं, और ये फिर आते हैं बस को स्पीड में ले जाते हैं। 80 से 100 बच्चे एक बस में होते हैं, और ये बोलते हैं कि हमने बस टाइम पे पहुंचानी पड़ती है। वहाँ किसी का बच्चा गिरो मरो, हमें कोई मतलब नहीं है इससे। बस की भी काफ़ी किल्लत देखी गई। बस की बहुत किल्लत है जी, और हमारे परिवहन मंत्री जी ये कहते हैं भी हमने बच्चियों के लिए अलग अलग रखी बसें, और फिर भी कोई सुविधा नहीं है जी। आप 3 बजे बस आती है, उसमें जाके देख सकते हो। सुबह 8 बजे आती है, उसमें भीड़ देख सकते हो खुद आप कितनी आकर भीड़ होती है के। बसों की? भीड़ जी 80, 90, 100, 110 बच्चे एक बस में होते हैं जी। 50-52 वाली बस में? हाँ जी, 50-52 सीटर बस होती है, उसमें इतने बच्चे होते हैं जी, 100, 120, 10। फिर वो सिर्फ पल्ला झाड़ लेते हैं कि हमें तो वहाँ बस स्टैंड पे बस टाइम से लगानी होती है, और चाहे बच्चे गिरो मरो, किसी का हमें कोई मतलब नहीं है। हमारे से वहाँ जवाब मांगा जाता है कि आप टाइम से क्यों नहीं पहुँचाते बस। तो आज इतना बड़ा हादसा हो। हाँ जी, इन्हें कोई मतलब नहीं है इस बात से जी, ऐसे कोई मतलब नहीं है। ये कहते हैं जी हमारे जीएम साहब का भी, और जो बस स्टैंड पे हैं कर्मचारी, उनका यही होता है कि टाइम पे बस पहुँचाओ, और हमें बस टाइम पे पहुँचानी पड़ती है। इसलिए हम ये नहीं देखेंगे कोई बच्चा उतर रहा नहीं उतर रहा। एक रामपुर का लड़का है जी, अभी 1.5-2 महीने हुए हैं जी, उसके वो बेचारा बस से गिर गया, और इन्होंने बस नहीं रोकी। उनके जो गांव के थे, उन्होंने जा करके खिदराबाद उनसे पूछा भाई क्या बात, तो उनके ऊपर भी ने डांट मारी, और ये बोला कि हम इस बात का कोई मतलब नहीं, हमें टाइम से पहुँचानी पड़ती है बस। ये गुड़िया है जी, ये देखो इसका हाथ 1 महीने पहले बस से इसको धक्का दिया गया, और इसके हाथ टूट गया था जी, और इसकी ट्रीटमेंट अब तक भी चल रही। इसके पास डॉक्यूमेंट भी हैं सारे, डॉक्टर साहब के दिए हैं, सारा कुछ है जी। उसी बस में होता है जी। और एक रामपुर का लड़का था जी, उसके चालक और परिचालक कौन था? ये पता है क्या है जी, ये क्या करते हैं जब कोई ऐसा हादसा हो जाता है, ये अपनी ड्यूटी चेंज करवा लेते हैं जी, और दूसरा फिर चालक लगा देते हाँ जी। और ये बस जिससे हादसा हुआ, ये अब तक भी कोई बस भी अब उस रूट पे नहीं गई अब तक। ये फिर 1-2 दिन के बाद अपना ड्राइवर चेंज हो जाएंगे जी। ये अपने कर्मचारियों से कह के कार्रवाई की मांग करते हैं आपसे? हमारी कार्रवाई ये है जी, एक तो ये जो बच्ची के पर पैसा लग रहा है जी, ये दिया जाए, और बस लगाई जाए इस पे। भावेश है जी। भावेश, क्या हुआ है? आपकी बहन को आज चोट लगी है? एक ना जी, ये मेरी बहन है, यहाँ अग्रसेन चौक पे उतरने लग रही थी जी, तो बस में से उतरने लगी तो बस चालक ने रेस दे दी बस की जी। वो उतरने लगी तो ओ प्लस होगी, वो उसको चोट लग गई, वो गिर गई। तो कनेक्टर साहब ने सिट्टी बजाई, वो बस नहीं रुकी जी। फिर रुकी, जब कई लोगों ने मतलब उनको आवाज़ मारी तो रुकी, फिर भी वो चली गई वहाँ से। फिर इसको अपनी बहन को हम यहाँ मुकंदलाल हॉस्पिटल में लेके आए। उन्होंने कहा जी इसको मतलब हेड में सिर में ज़्यादा दिक्कत है। पहले भी यहाँ इस बस में दुर्घटनाएं हुई हैं? दुर्घटना हुई जी, बहन गिर गई थी जी हमारी। अच्छा। इसकी बात जो टूट गई थी जी। एक रामपुर का लड़का था जी, वो भी बस में से गिर गया था जी, चलती में से। फिर ये बोलते हैं, धमकी देते हैं कि हम बस बंद कर देंगे, बस बंद कर देंगे। भाई बंद कर दो, मतलब बच्चों को चोट लग रही है तो यहाँ पे ये थोड़ा है। ये मान लो मेरी सिस्टर को कुछ हो गया, कौन देगा उसकी वाह? जिन बच्चों के हाथ में जी कलम सीरियस है जी, एक किस्म से सीरियस है जी। वो डॉक्टर तो बोल रहे हैं 48 घंटे लग देखते हैं, जो वो ठीक हुई तो नहीं, वरना चंडीगढ़ रेफर करेंगे। अच्छा, यानी बस में आप सुविधा मांगते हो तो धमकी देते हैं? हाँ सुविधा चाहिए जी हमें, देखो या फिर रोटी बंद कर। हाँ बस बंद हो जाएगी जिनसे पूछो, ये डेली आने वाले हैं जी। हमने कनेक्टर के बाद भी कोई फोन बोलता किया ही जी। नहीं है। ऊपर से वो लड़की रो रही है बैठी हुई कि मेरे पापा इतना खर्चा कर रहा है मेरे ऊपर से मैं गिर गई, इससे अच्छा तो मैं मर जाती। वो कह रही है इतना खर्चा तो नहीं करना पड़ रहा मेरे ऊपर, अब इतना खर्चा हो रहा है और हो रही है ऊपर बैठी।